नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्य न्यूज में और आपके साथ में हूं फरहा सिद्दीकी। तो दुनिया भर के साथ ही देश में भी कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस बीच एम्स निदेशक रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि जून के महीने में कोरोना वायरस के मामले सबसे ज्यादा होंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि लॉकडाउन का फायदा मिला है और लॉकडाउन में कोरोना के केस ज्यादा नहीं बढ़े। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि जिस तरीके से ट्रेंड दिख रहा है, कोरोना के केस जून में पीक पर होंगे। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बीमारी एक बार में ही खत्म हो जाएगी। हमें कोरोना के साथ जीना होगा। धीरे धीरे कोरोना के मामलों में कमी आएगी। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि लॉकडाउन का फायदा मिला है। लॉकडाउन की वजह से ही मामले ज्यादा नहीं बढ़े। दूसरे देशों के मुकाबले भारत में कम मामले बढ़े हैं। अस्पतालों ने लॉकडाउन में अपनी तैयारियां कर ली हैं और डॉक्टर्स को प्रशिक्षण भी दे दिया गया है। उन्होंने कहा कि पीपीई किट्स, वेंटिलेटर और जरूरी मेडिकल उपकरणों के इंतजाम कर लिए गए हैं और कोरोना की जांच बढ़ गई है। वहीं आपको बता दें कि देश भर में अब तक 52,000 से ज्यादा कोरोना मामलों की पुष्टि हो चुकी है। और आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के बाद अब छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में एक पेपर मिल में क्लोरीन गैस पाइपलाइन फटने से हादसा हो गया। इस दुर्घटना में 7 मजदूर गंभीर रूप से झुलस गए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। घटना शक्ति प्लस पेपर्स मिल की है, जहां ये मिल पुसौर थाने के तेतला में मौजूद है, जहां क्लोरीन गैस पाइपलाइन फट गई, जिसके कारण वहां मौजूद 7 मजदूर झुलस गए। घटना के बाद सभी को संजीवनी नर्सिंग होम में भर्ती करवाया गया, जिसके बाद घायलों को देखने कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक निजी अस्पताल पहुंचे। हादसे में घायल लोगों में से 3 मजदूरों की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं 3 मजदूरों को रायपुर रेफर कर दिया गया। उधर देश में अभी कोरोना वायरस का संकट लगातार जारी है, लेकिन इस बीच आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से गुरुवार को एक और बुरी खबर आई थी। यहां एक प्लांट में जहरीली गैस लीक हुई, जिसकी वजह से करीब दर्जन भर से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। करीब 200 लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। स्थानीय प्रशासन की तरफ से अब लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। गैस लीकेज के संकट को देखते हुए विशाखापट्टनम के आसपास की ट्रेन सर्विस पूरी तरह से रोक दी गई। जिस प्लांट में गैस लीक हुई वो सिमचाचलम स्टेशन के बिल्कुल पास ही है। ऐसे में सर्विस रोकी गई है। गौरतलब है कि अभी ट्रेन सर्विस बंद है, लेकिन मालगाड़ी मजदूरों को वापस ला रही श्रमिक ट्रेनें इस वक्त कई रूट पर चल रही हैं। ऐसे में प्रशासन की तरफ से किसी तरह का रिस्क नहीं लिया जा रहा। गुरुवार तड़के सुबह प्लांट में गैस लीक हुई थी, जो अब रुक गई है, लेकिन वो रुक तो गई है। गाँव में अभी भी लोगों को सांस लेने में तकलीफ, खांसी और आंखों में तकलीफ होने की शिकायतें हैं। ऐसे में प्रशासन की तरफ से लोगों को ढूंढ कर अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। भारत ने पाकिस्तान को साफ साफ समझा दिया है कि गिलगित बल्तिस्तान उसका अभिन्न अंग है। भारतीय मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर सब डिवीजन को अब जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद कहना शुरू कर दिया है। गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद दोनों पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। IMD ने नॉर्थ वेस्ट इंडिया के लिए जो अनुमान जारी किए, उनमें गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद को भी शामिल किया गया है। IMD की ओर से अपने बुलेटिन में गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद को जगह देना बड़ा अहम है। आपको बता दें कि मौसम बुलेटिन में गिलगित बल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद का जिक्र इसलिए किया गया है क्योंकि वो भारत का हिस्सा है। दरअसल वहां की सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान सरकार को गिलगित बल्तिस्तान में चुनाव कराने का आदेश दिया था, यानी पाकिस्तान में गिलगित बल्तिस्तान पर अपना हक जताने की कोशिश की गई है। भारत ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि पाकिस्तान को वहां पर दखल देने का कोई हक नहीं है। आपको बता दें कि जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के अलग केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद भारत सरकार ने जो नया मानचित्र जारी किया, उसमें पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर के हिस्सों को कश्मीर क्षेत्र में दर्शाया गया है। इसमें POK के 3 जिलों मुजफ्फराबाद, पंच और मीरपुर को भी शामिल किया गया है। और बात करते हैं GST की। सरकार ने देश के करोड़ों कारोबारियों को बड़ी राहत देते हुए वित्त वर्ष 2018-19 के लिए GST रिटर्न भरने की अवधि 3 महीने और बढ़ा दी है। कोरोना संकट की वजह से देश भर में जारी लॉकडाउन को देखते हुए सरकार ने 30 सितंबर 2020 तक रिटर्न दाखिल करने की छूट दे दी है। CBIC ने नोटिफिकेशन जारी करके बताया है कि GST रिटर्न में छूट के साथ वे बिल की अवधि भी बढ़ाई गई है। पहले ये तारीख 30 जून रखी गई थी, लेकिन लॉकडाउन को तीसरी बार बढ़ाए जाने से होने वाली मुश्किलों को देखते हुए एक बार फिर से इसमें राहत दे दी गई। इसके अलावा जिन कारोबारियों ने 24 मार्च से पहले वे बिल जनरेट किया और उसकी वैधता 20 मार्च से 15 अप्रैल के बीच थी, इसे भी बढ़ाकर 31 मई तक कर दिया गया है।
पहले वैधता 30 अप्रैल तक थी। इससे पहले सरकार ने 5 करोड़ रुपए तक के कारोबार वाली कंपनियों को रिटर्न में देरी पर विलंब शुल्क या जुर्माने से छूट दी थी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन हमारे और वीडियोस देखने के लिए जनसत्य न्यूज को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। नमस्कार।